ओके। हेलो। ओके। तो आज हम लोग देखेंगे कि लोगो कैसे डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, कोई भी लोगो हो सकता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लोगो का कितने सारे टाइप्स होता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि लोगो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल एक मैं यहाँ पे लोगो लिख देता हूँ। आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं। ठीक है, डज़ नॉट मैटर, साइज़ से कुछ यहाँ पे मतलब नहीं है, कुछ भी साइज़ ले लीजिए, डज़ नॉट मैटर, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए बस। ठीक है, ठीक है, चलेगा। मैं आर्टबोर्ड का साइज़ नहीं देख रहा हूँ और ब्लीड एरिया ये सब देखने का नहीं है, आपको जस्ट लोगों के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल एक हम लोगों का ब्रांड है, आप देख सकते हैं ये एग्जिस्टिंग ब्रांड में पड़ता है कि वीमियो करके एक ब्रांड आता है। ठीक है, वीमियो। ठीक है, तो अगर वीमियो में देखेंगे तो समहाउ इसका लोगो ना इस तरीके का होता है। ये देखिए वीमियो, ये जैसे यूट्यूब वगैरह होता है ना, वैसा वीमियो वैसा होता है। तो मैं जो एक्चुअली यूट्यूब किस में होता है, यूट्यूब में देख सकते हैं ना, यहाँ पे एक प्ले बटन होता है एंड लिखा रहता है यूट्यूब। तो मेरे दिमाग पे यह मान लीजिए कि मैं भी अगर वीमियो को थोड़ा सा यूट्यूब का जैसा बनाएं तो कैसे लगेगा। करेक्ट। या हम लोग अगर देख सकते हैं कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो का अगर लोगो देखेंगे तो देख सकते हैं ये कुछ हद तक ऐसा है। ठीक है, तो मैं जस्ट कलर को देख रहा हूँ कि रेड कलर में जाऊँ या इसका जो थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का कलर है उस कलर में जाऊँ। ठीक है, सो फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वीमियो करके। ठीक है, सो लेट्स VIME, मैंने जस्ट VIME लिखा एंड इसको ऐसे किया। अच्छा, मुझे जो चाहिए ये सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म पे चाहिए, VIME, एंड जितना भी मुझे जो भी शॉर्ट फॉर्म पे चाहिए ये तो लिखा ही मैंने। ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा ऐसा कर देता हूँ एंड थोड़ा सा चाहे बोल्ड हो सकता है या आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो देख लेना, वो आपके ऊपर। मुझे इस टाइप का फ़ॉन्ट थोड़ा पसंद है बट थोड़ा सा बोल्ड होगा तो ये और अच्छा लगेगा। सो यहाँ से मैं बोल्ड करता हूँ। हाँ, हाँ, ये थोड़ा सा ऐसा सही लग रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्या किया, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसा खींच दिया। ठीक है, सो एंड अब मुझे क्या करना है ना, वो इसमें लगाना है। सो वो लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो लगाने के लिए हम लोग एक प्ले बटन का यूज़ करेंगे। प्ले बटन का मतलब जैसे यहाँ पे यूट्यूब का जैसे एक प्ले बटन था ना, उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे मैं दिखाता हूँ। सो लेट्स गो टू हियर एंड मैं क्या करूँगा ना, सेम साइज़ में लूँगा ताकि ये पता चले कि जितना भी लेटर्स है ना सारे सेम साइज़ का है, नहीं तो लगेगा कि कोई छोटा बड़ा ऐसा होगा। ठीक है, सो सम अराउंड दिस एंड इसको कहीं ना कहीं ऐसे लगाऊंगा। ठीक है, तो आप देखिए अब ये वीमियो का ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, अब अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक प्ले बटन डाल देंगे। प्ले बटन के लिए मैं बोलूँगा एक आप रेक्टेंगल ले सकते हैं। ठीक है, एंड अच्छा, ये रेक्टेंगल आपका नहीं मिलेगा यहाँ से, तो आप पेन टूल के मदद से कर सकते हैं। पेन टूल के मदद से आप वो कर लें, तो एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए साइड्स होता है 3 दबा दीजिए एंड ओके। ये देखिए हो गया। एंड इसका कलर आप कर लीजिए वाइट से दिस, एंड इसको आप छोटा कर लीजिए ऐसे करके, एंड सम अराउंड इसको देखिए, आप इसको एज ए अगर प्ले बटन के हिसाब से बनाएंगे तो ये रोटेट होगा। रोटेट होगा इन द सेंस आपको ये उल्टा बनाना पड़ेगा ऐसा। बस देखिए मेरा हो गया है, वीमियो का लोगो यहाँ पे बन चुका है। बट हाँ, एक चीज़ है, मैं यहाँ पे कलर को चेंज करूँगा। मुझे ये जो ब्लैक कलर है ये ठीक नहीं लग रहा है, इसको मैं एज ए आप इसके ऊपर ग्रेडियंट लगा सकते हैं
या आप इसके ऊपर पूरा को पकड़ के समराउंड इस टाइप का कलर डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी मैंने वही कलर डालूंगा, सिलेक्ट करेंगे एंड ये कलर डालेंगे। देखिए कितना इजी वे में मैंने इसको बना दिया। ठीक है, इसको हल्का सा यहाँ पे जाइए एंड जो मुझे लग रहा है इसको सम अराउंड ये कलर देना चाहिए बस। देखिए तो पूरा का पूरा हम लोग इसको हम लोग कर लेंगे। सो हम लोग इसको सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट, कंट्रोल जी एंड यहाँ पे लगा देंगे। देखिए ठीक है, सो इजीली हम लोग इसको कर सकते हैं। ऐसे करके हम लोग एक इजी डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए अब ये ना हुआ फॉर एग्जांपल एज हम लोगों का यूट्यूब का, ना हुआ एज अमेज़न का, तो दोनों को ऑलमोस्ट मिक्स करके एक हम लोगों ने Vimeo का लोगो बना दिया। ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं। जो भी अगर एग्जिस्टिंग लोगो रहेगा ना उसको आप इजीली उसको क्रिएट बना सकते हैं। ठीक है, सो इजीली आप इसको कर सकते हैं। ओके, लेट्स हम लोग लेट्स हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग और एक लोगो क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये तो मान लीजिए एक हो गया। ठीक है, सो इसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, अब अच्छा और एक चीज़ है, इसको हम लोग क्या लोगो बोलेंगे। ठीक है, ये भी एक आपको दिमाग पे होना चाहिए कि इसको हम लोग क्या लोगो बोलेंगे। बहुत सारे तो लोगो है, तो इसको आप फॉर एन एग्जांपल समझने के लिए कॉम्बिनेशन बता सकते हैं, क्योंकि इसमें VIME जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है। ठीक है, बट लेकिन जो O है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में एज नहीं है, वो नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल मतलब शेप में है। ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसा वैसा कुछ नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको इजीली हम लोग उसके हिसाब से बता सकते हैं कि नहीं ये जो है ये हम लोगों का कॉम्बिनेशन लोगो है। जो भी आपको मैक्सिमम ज़्यादा दिखेगा ना वो कॉम्बिनेशन लोगो ही नज़र में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग मैं जस्ट एक ट्राई कर रहा हूँ कि और अगर कुछ हम लोग लोगो बना सकते हैं तो वो कौन सा लोगो के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगो दिमाग पे आता है। ठीक है, तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम लोग थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव सोचते हैं ना, तो ओके, सो लेट्स जूम इट। हाँ, एक सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, एक सर्कल बनाता हूँ। लेट्स मेरा कुछ फिक्स नहीं है, मैं देखता हूँ। देखिए लाइव यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। सेलेक्ट दिस और इसका जो कलर है वो ये कर देता हूँ। अच्छा, स्ट्रोक का कलर रखता हूँ मैं ये ऑलमोस्ट दिस कलर का स्ट्रोक, ये कलर का, एंड फील का कलर मैं ऑफ कर देता हूँ, मुझे फील नहीं चाहिए, एंड स्ट्रोक का कलर बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो सम अराउंड इतना तक मैंने इसको रखा। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ है, इसको अगर पेन टूल से मैं बनाता, सो लेट्स गो टू द पेन टूल, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता था, क्योंकि पेन टूल से ना ये प्रॉपर जो स्ट्रेट है वो स्ट्रेट लाइन ये नहीं क्रिएट करता। ये देखिए, ठीक है, मतलब जो प्रॉपर सर्कल है नॉट स्ट्रेट लाइन, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। देखिए पेन टूल से। ठीक है, तो सम अराउंड ये सही है, बट इसमें थोड़ा सा मुझे डिफरेंट चीज़ें चाहिए। डिफरेंट चीज़ें ये चाहिए कि कुछ यहाँ पे मुझे डिलीट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखता है इरेजर टूल, नाइफ टूल, मैं जैसे यहाँ पर देख रहा हूँ, अगर ये काम करता है तो इट्स वेरी गुड। ठीक है, मुझे यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल
इतना तक पार्ट नहीं चाहिए। जस्ट एन एग्जांपल मैं देख रहा हूँ, अगर ये काम करता है तो इट्स वेरी वेल एंड गुड, वेरी गुड। एंड नहीं तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये अंदर की तरफ चीज़ों को निकाल रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं इसका डुप्लीकेट बनाता हूँ। अब ना इसको मैं ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड, स्ट्रोक को ओके करके एक्सपैंड कर देता हूँ। एंड अब मैं नाइफ टूल लेके और एक बार कोशिश करता हूँ इसको यहाँ से, सॉरी इसको यहाँ से यहाँ तक नहीं तो इसको यहाँ से यहाँ तक हटाने के लिए। एंड लेट्स डू दैट। अब आई डोंट थिंक कितना कटा है, इसको देखना पड़ेगा। अब इसमें तो राइट क्लिक और अनग्रुप कर सकते हैं आप। इसको बैक कीजिए एंड राइट क्लिक अनग्रुप। देखिए यहाँ पे ग्रुप था तो अनग्रुप किया एंड डिलीट। हाँ, तो इतना वाला पार्ट तो कट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे जो चाहिए था ना, ये मुझे चाहिए था कि थोड़ा सा यहाँ तक। ठीक है, मुझे ऑलमोस्ट यहाँ तक चाहिए था। सो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल Z कर देता हूँ, सब कुछ पहले की जैसे करता हूँ। ठीक है, अब कंट्रोल R प्रेस करता हूँ एंड इसको ऑलमोस्ट सेंटर में करता हूँ। ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट सेंटर में है। ठीक है, तो मुझे इसको ऑलमोस्ट सेंटर अगर नहीं होगा तो इतना तक तो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट में चलते हैं, एक्सपैंड करते हैं, स्ट्रोक को एक्सपैंड करेंगे एंड ओके करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रोक लगाया है इसलिए स्ट्रोक को एक्सपैंड करेंगे। नाइफ टूल लेंगे एंड इसको फॉर सच ऐसा यहाँ से, चलिए यहाँ तक इसको कट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, और एक बार यहाँ से इसको यहाँ तक कट करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब सिलेक्ट करते हैं इस पार्ट को, राइट क्लिक, अनग्रुप का अगर ऑप्शन है तो अनग्रुप कर लीजिए, सिलेक्ट एंड डिलीट। हाँ, ये ठीक ठाक ऑलमोस्ट लग रहा है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का काम ये है कि यहाँ पे अब देख सकते हैं, अच्छा मैंने एक गलती किया था यहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे प्रॉपर कट किया ना, इसमें भी प्रॉपर आपको कट करना पड़ेगा। तो मैं दिखा रहा हूँ। सो इन द सेंस, आप इसको लेने के बाद नाइफ टूल लीजिए एंड अगर आपको इतना तक रखना है ना तो आपको ऐसे एक बार में ही ऐसे करना है एंड फिर आप यहाँ पे आइए एंड एक बार में ही आप ऐसा कीजिए। ये देखिए, ये बेटर हुआ एंड प्रॉपर हुआ। ठीक है, फिर आप राइट क्लिक अनग्रुप कीजिए एंड सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर लीजिए। तो देखिए ये कट हो गया। ठीक है, तो इतना तक मुझे ये सही लग रहा है। ठीक है, अब ये होने के बाद मैं कुछ रेक्टेंगल टूल लेता हूँ एंड इसके ऊपर से ही कुछ हद तक ऐसा कुछ बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, अब देखिए ये बन गया। सेम थिंग मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ एंड इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। ये देखिए कुछ हद तक फिर ऐसा। ठीक है, एंड इसको अपने हिसाब से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, एंड व्हाट आई वांट, आई नीड कि यहाँ पे R लिखने के लिए R। ठीक है, अब जो R होगा इसका कलर भी सेम एज इट इज़ इसका कलर में ही होगा। तो कलर पिक कीजिए एंड इस कलर को क्लिक कीजिए। ये देखिए C एंड R यहाँ पे मेरा रेडी है। ठीक है, अब इसको, इसके डिपेंड आपके ऊपर है, आप इसको कितना बड़ा छोटा वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैं कुछ छोटा ऐसा नहीं कर रहा हूँ, सेम साइज में रखता हूँ, ये बेटर होगा। CR हो गया, फिर R के बाद फॉर एग्जांपल E हो गया, ATIVE। देखिए ज़्यादा समय नहीं लगा लेकिन एक क्रिएटिव मेरा यहाँ पे लोगो रेडी हो चुका है। नाउ सिलेक्ट दिस, इसको रेडी किया एंड इसको यहाँ पे कंट्रोल G यहाँ पे आप कर सकते हैं, कंट्रोल G, नहीं तो और एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, नीचे में इस जगह पे एक पेन टूल लेके जस्ट एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं। पेन टूल लेके एक सेम लाइन ऑलमोस्ट एज इट इज़ दिस। अब ये होने के बाद इसको अगर आप एज अ फिल या स्ट्रोक यूज़ करेंगे तो स्ट्रोक यूज़ कीजिए एंड लेट्स डू दिस लाइक दिस एंड अच्छा स्ट्रोक को ब्लैक कर लीजिए यहाँ से
एंड स्ट्रोक का जो मे बी अगर इसका अमाउंट कुछ होता है स्ट्रोक का, तो देखते हैं। अगर स्ट्रोक का अमाउंट यहाँ से बढ़ा सकते हैं तो स्ट्रोक का अमाउंट यहाँ से हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेम इसी को ही डुप्लीकेट कर लीजिए 2-3 बार, मतलब एक नीचे कर, सॉरी, सिलेक्ट करने, यहाँ पे इसको ऐसा कर लीजिए छोटा। एंड और एक जस्ट एक डिजाइनिंग के लिए आप कर सकते हैं सेम थिंग यहाँ पे। एंड इसको फॉर एग्जांपल और यहाँ से छोटा, बस रेडी है आपका। नाउ आप ये दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड आपके पास ये रेडी है। एंड कंट्रोल जी ग्रुप बना सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इजीली ये चीज़ें आप बना सकते हैं, ठीक है। इसको आप हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंट्रोल आर, रूलर का भी कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो देखिए आपका ये भी बन गया एंड आपका Vimeo जो लोगो ये भी बन गया। तो ये जितना भी लोगो आप सब बना रहे हैं ये सब कुछ बेसिकली इससे ही बन रहा है। आपका कॉम्बिनेशन लोगो ही बन रहा है, ठीक है। और एक चीज़ आप बना सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने और एक सर्कल ले लिया, ठीक है, सच एज ऐसा, ठीक है। सर्कल लेने के बाद इसका कलर मुझे इस टाइप का लगा दिया एंड स्ट्रोक का अमाउंट नन कर दिया, मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, हटा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लगा सकते हैं आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लिया, सिलेक्ट किया एंड यम लिख दिया, ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि ये जो यम है एम एंड उसके बाद फॉर एग्जांपल ए लिखा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक लोगो बनाऊंगा, बट अब मैं क्या करूँगा ना, इसको ट्रांसपेरेंट बनाऊंगा। ये जो एम का है ना ये ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए, ये अगर बाहर लेके जाएंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे ना, और अगर एम का कलर मैं वाइट कर दूंगा, फॉर एन एग्जांपल के लिए मैं वाइट कर दूंगा, तो ये लगेगा कि ये ट्रांसपेरेंट है। ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। बट जैसे अगर मैं बाहर कर दूंगा, मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब पीछे से वाइट दिखेगा ऐसे लग रहा है, बट अगर बाहर कर दूंगा तो ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए इसको मैं सिलेक्ट करके ब्लैक कलर यहाँ पे कर देता हूँ, अभी के लिए सेम कलर रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको डिलीट करना है एक्चुअली, ये ओनली दिस पार्ट को, ठीक है। डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, सिलेक्ट करेंगे इसको एंड अच्छा यहाँ पे जो ए है, मैं भी अब ए को अभी के लिए हटा सकता हूँ, ठीक है। दस टिकने के लिए इसको मैं डुप्लीकेट करके साइड में रखता हूँ, अगर बाद में कुछ होता है तो मैं यहाँ पे लगा दूँगा। दोनों को आप सिलेक्ट कीजिए, एक बार ट्राई कर सकते हैं आप दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इसको एंड इसको। एंड यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको पाथ फाइंडर मिल ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक बार आप ट्राई कर सकते, देखिए इंसर्टेड है, माइनस है यहाँ से, ठीक है, यूनाइटेड है, तो डिवाइड है यहाँ पे, ये देखिए ये मैंने डिवाइड यहाँ पे मारा, ठीक है। तो अगर जिसमें आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे ये देखिए ये ऊपर से चल रहा है, ठीक है, ऊपर से चल रहा है, ये तो माइनस करेगा इसको। अगर इसका काम चलेगा तो आप इजीली कीजिए, नहीं होगा तो दूसरे यहाँ पे काम करना पड़ेगा आपको। दूसरा क्या करना पड़ेगा ना, देखिए यहाँ पे आपको दोनों को सिलेक्ट करने के बाद किसको इसको हटा देना है, ठीक है। तो हटाने के लिए आपका अगर इसमें कुछ डिफरेंट कलर आप लगा सकते हैं, जो कलर इसमें शायद यूज़ नहीं हुआ है, फॉर एग्जांपल दिस, तो आप इसको और इसको सिलेक्ट करने के बाद, नहीं तो आप यहाँ से देखिए ये वाला टूल है, सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। अगर ये सिलेक्ट हो रहा है तो ठीक है, तो ये सिलेक्ट करने के बाद आप इसको देखिए डिलीट हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, ये देखिए ये पूरा डिलीट हो गया, ठीक है। इवन आप बैक स्पेस दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक यहाँ पे जाएंगे एंड देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन दे देता है शेप बिल्डर टूल का, तो शेप बिल्डर टूल यहाँ पे लगा देंगे। एंड अगर इसको आपको माइनस करना है तो देखिए आपको इसको ओनली पकड़ना है, ठीक है। यहाँ पे पकड़ लिया मैंने, शेप बिल्डर टूल लेना है एंड जिसको आपको मास्क करना है, आपको उसके ऊपर जाके उसको हटाना है। फॉर एग्जांपल के लिए
हम लोग इसको पकड़ते हैं एंड ठीक है, अब नहीं तो इसको एंड इसको अगर देखते हैं कि कौन सा ये, अच्छा हम लोग इसको अगर कंट्रोल जी के साथ ग्रुप करते हैं तो देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है निकाल के। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये होगा कि ये बेसिकली पूरे को सिलेक्ट करके आपको देगा। ठीक है, चाहे वो इसका हो या इसका हो। ठीक है, ठीक है, देखिए ये ख़त्म करेगा उसको। ठीक है, तो ग्रुप तो आप नहीं कर सकते, कंट्रोल शिफ्ट जी। ठीक है, अब आपके पास एक ऑप्शन बच रहा है कि ताकि ये दोनों उसका साथ हो गया तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इसको एंड कलर को आपको चेंज करके देना पड़ेगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करिए, एक बार ट्राई कीजिए। यहाँ पे मैं पहले इसको, नेक्स्ट इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट दिस एंड ये देखिए इसको गायब करेगा। ठीक है, अब पहले इसको, देन सिलेक्ट दिस, लेट्स सिलेक्ट दिस वन। देखिए ये जो भी है सिलेक्ट करके देगा इसको, तो ये नहीं होना चाहिए, इसको इसके ऊपर ये होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अब देखिए मैं प्रेस करूँ तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, इसको आप चेंज कीजिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाइए, एक्सपैंड कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है, अब एक्सपैंड करने के बाद एक बार इसके ऊपर ट्राई कीजिए, अगर ये एक्सपैंड वाला ऑप्शन काम पे आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए आप इसके ऊपर ये आप कर सकते हैं। अब इसको सिलेक्ट कीजिए एंड इसको ए लगा दीजिए। देखिए आपके पास लोगो रेडी है, ये देखिए। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे इसको आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये दूसरे टूल आ गया है यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको आपको हटा देना है, नहीं तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये देखिए अब भी मैंने इसको कैसे किया, मैं और एक बार दिखाता हूँ। आपको ऐसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखना है आप लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल आपको एम लिखना था ना, तो एम लिखिए। ठीक है, आपको जितना बड़ा छोटा ऐसे करना है। ठीक है, मुझे इसको थोड़ा सा इस साइड से लगाना है। ठीक है, तो ऐसे किया एंड इसको डुप्लीकेट कर लिया एक, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया ए। ठीक है, तो इस टाइप के से। ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा हल्का सा स्पेस लगाया ऐसे करके। अब क्या ना, इसको मुझे एज अ ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड कर दिया एंड ओके। अब क्या करना है आपको, आप यहाँ से ये वाला टूल लेना है, शेप बिल्डर टूल, एंड पहले इसको सिलेक्ट रखना है आपको। अब उसके बाद शेप बिल्डर टूल लेने के बाद देखिए ऑल्ट पकड़ के, ऑल्ट पकड़ने से ये क्या होता है ना, माइनस होता है, ऑल्ट पकड़ के क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप दोनों को सिलेक्ट कीजिए, इसको एंड इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको ऑल्ट पकड़ के क्लिक कर लीजिए, इसमें दोनों को सिलेक्ट करना है आपको, ध्यान देना ये दोनों को आपको सिलेक्ट करना है। इसको शिफ्ट पकड़ के टेक्स्ट को, एम को शेप बिल्डर टूल में जाना है ऐसा, एंड ऑल्ट पकड़ के यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो जिसमें क्लिक करेंगे आप वो माइनस होकर निकल जाएगा। ये देखिए आपके पास यहाँ पे भी एक लोगो रेडी हो गया। अब इसको फेसिंग यहाँ पे आप लगा लीजिए कहीं पे भी। देखिए आपके पास ये वाला रेडी है, आपके पास ये वाला एक रेडी है, आपके पास यहाँ पे ये वाला यहाँ पे एक रेडी है। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वे पे आप इस चीज़ों को बना सकते हैं। ठीक है, अब ये जितना भी सारे फॉर्मेट होगा ये ऑलमोस्ट कॉम्बिनेशन मास्क के ऊपर ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन मास्क के ऊपर ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा लोगो आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा टेक्स्ट फॉर्मेट में आप बनाएंगे तो उसमें भी बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए हल्का सा मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट लेने के बाद मैंने जस्ट यहाँ पे ID ऐसा लिखा। ठीक है, बट ये दोनों को थोड़ा बड़ा लिखना है मुझे। ठीक है, सॉरी, अब दोनों को थोड़ा सा इसमें बड़ा करना है। ठीक है, अब पता नहीं ये कितना तक ये बड़ा होगा। हाँ ठीक है, तो इतना तक लिखने के बाद इसको मैं थोड़ा सा थिन फॉर्मेट में चाहूँगा। हाँ ये वाला नहीं तो दिस इज, हाँ ये वाला सही है। ठीक है, ID मैंने इसमें लिखा एंड उसके बाद मैं क्या किया, आई जैसे चल रहा था इसमें ID, उसके बाद फॉर एग्जांपल E लिखा, बट अब मैं क्या किया ना, इसको डुप्लीकेट कर दिया मैंने। ठीक है, डुप्लीकेट मतलब
ठीक है, यहाँ पे आई डी है ना, एंड इसमें यहाँ पे ए लिखा मैंने, ये जस्ट देखने के लिए, बट मैंने क्या किया, टेक्स्ट लिया, न्यू टेक्स्ट लिखा, एंड इसमें मैंने ई लिखा, ओनली ई। ठीक है, अब इस ई को इसके साथ ट्राई किया कि मर्ज करने के लिए, ऑलमोस्ट जितना हो सके। ठीक है, हाँ, तो ये ऑलमोस्ट ठीक हो रहा है। अब क्या करेंगे ना, यहाँ से इस आइडिया से, जैसे मैंने ये जो आइडिया मैंने लिखा था, जैसे डी पे तो माइनस हो जाएगा, सेम एज इट इज मैं इसमें ई को माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पे ई पड़ा होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिलेक्ट करना है इसको एक साइड से खींच देना है, समाव ऐसा, ये देखिए ऐसा कुछ। ऑब्वियसली अब ये मैं लोगो बना रहा है, तो आप आराम से इसको जितना हो सके, आपको अगर थोड़ा सा ये लगेगा कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से इसको आप कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये ऑलमोस्ट इतना तक चाहिए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप और एक चीज़ कर सकते हैं, अगर एक ही इससे आपको करना है, जैसे आपने यहाँ पे आई को लेके आया था। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे आई को लेके आया था ना, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, डिलीट। आप वैसे ही एक रेक्टेंगल टूल लीजिए, ये उससे भी बेटर होगा। ठीक है, एंड ऐसे कुछ एक क्रिएट कर लीजिए, ताकि ना वो सेम रहेगा, मेंटेन रहेगा वो भी। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। इसका ही आप डुप्लीकेट बना सकते हैं, आप इसका एक डुप्लीकेट बनाइए, एंड सिंपल इसका रोटेट कर लीजिए। एक यहाँ पे दे दिया आपने, एक आपने यहाँ पे दे दिया फॉर एग्जांपल, और एक आपने ऑलमोस्ट सेंटर में कर दिया। ठीक है, आप तीनों को सिलेक्ट कीजिए और जितना हो सके इसको खींच लीजिए इतना तक। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब आई डी ई यहाँ पे हो गया जब तक। अब यहाँ पे आप ए का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मिनट, आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। ये थोड़ा सा राइट साइड में बाहर की तरफ, थोड़ा सा बाहर की तरफ। ठीक है, हाँ, अब सिलेक्ट दिस, सारे सिलेक्ट करना है आपको। कंट्रोल जी ग्रुप कर लीजिए आप इसको, प्रॉब्लम नहीं होगा कुछ। यहाँ पे आप सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे साइड में कर लीजिए। ठीक है, ए का भी आप सेम ऐसे ही कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने किया ना, ए को भी ऐसे ही कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको उसको लिखना है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ए को लिखना है, तो नहीं, लिखने से बेटर ये होगा कि आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखना होगा ना तो आपको इसको उल्टा सेपरेट लिखना पड़ेगा, मतलब ऐसे करके ए ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसको बड़ा करना पड़ेगा एज इट इज़, आपको जैसे चाहिए, ऑलमोस्ट दिस। ठीक है, अब जो लिखा आपने ये, इसको यहाँ पे लेके आइए और इसको भी रोटेट कर लीजिए ऐसा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा ऐसा बड़ा होगा, तो अपने हिसाब से इसको आप ऐसे करके बड़ा कर सकते हैं, बट दिस इज़ फाइन। ठीक है, इतना तक आप रखिए। ठीक है, एंड मेक दिस वन, मैं सबको सिलेक्ट किया, अंदर में लेके गया इसको, सिलेक्ट दिस एंड ठीक है, जितना हो सके इसको आप स्केल कीजिए, बस इतना तक अगर सही लग रहा है आप इतना रखिए। सिलेक्ट दिस एंड ये सबको सिलेक्ट कीजिए, बाहर लेकर इसको, ये देखिए ये बन गया यहाँ पे। एंड इसको अगर थोड़ा बड़ा रखना है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका साइज़ भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये देखिए 128 समथिंग है, सो 1282 है यहाँ पे, सो 2500। देखिए ये बड़ा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जितना आपको लग रहा है आप यहाँ पे इसको हल्का सा इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी, ये भी आपके पास ये इस ई को आप हटा सकते हैं। ये देखिए आपके पास एक सिलेक्ट और इसको सिलेक्ट करके अब बाहर रखिए, यहाँ पे कंट्रोल जी कर लीजिए ग्रुप। ठीक है, आपके पास ये भी एक रेडी हो गया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कितना हो गया, यहाँ पे एक हो गया ये वाला। ठीक है, एक हो गया आपका, कंट्रोल जी लगा दीजिए इसके ऊपर। ठीक है, एक हो गया फॉर एग्जांपल ये वाला। फिर से
हम लोगों के पास ये आ गया 3, फिर से फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास ये आ गया एंड लेट्स मेक इट 4, ये देखिए, ठीक है। तो 4 यहाँ पे तो रेडी हो ही गया है, ठीक है। तो ऐसे करके आप डिफरेंट 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 यूज़ करके चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट लोगो बना सकते हैं, ठीक है। ये जितना भी हम लोगों ने किया ये ऑलमोस्ट सारे का सारे कॉम्बिनेशन मार्क से ही किया, ठीक है। अब और एक चीज़ें होता है जो हम लोग भी मोस्टली बाद में देखेंगे कि वो होता है बेसिकली मैस्कॉट के ऊपर, ठीक है। मैस्कॉट मतलब आपको थोड़ा सा वो ड्राइंग वगैरह करना चाहिए, ठीक है। जैसे आप चीज़ों को ड्राइंग कर लेंगे तो मैस्कॉट लोगों को आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होता है, फॉर एग्जांपल कि अगर आप टेक्स्ट के फॉर्मेट के ऊपर अगर आप थोड़ा सा काम करेंगे, मैं एक बार देख रहा हूँ, सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे जस्ट एग्जांपल BRIGHT ब्राइट सॉरी बी लिखता हूँ एंड यहाँ पे RIGHT ऐसा कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये लिखने के बाद इसको मैंने क्या करता हूँ ना, इसको मैंने बोल्ड फॉर्मेट में चूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल हाँ ये वाला नहीं तो ये वाला, हाँ ये वाला मोस्टली सही है, नहीं तो मेक दिस वन ओके एंड बोल्ड, ठीक है। एंड इसका कलर फॉर एग्जांपल थोड़ा सा रेडिश समथिंग, ठीक है, एंड मेक इट रेड समथिंग ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये होने के बाद, ठीक है, अच्छा ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इस जगह पे ऑलमोस्ट इसमें मैं क्या करूँगा ना, एक अगर यहाँ से सर्कल टाइप का कुछ अगर हम लगा सकते हैं ना तो दैट्स बेटर। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कुछ ओनली दिस मच एनफ सर्कल लगा के, ये देखिए ये जस्ट ऐसे मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अगेन सेम थिंग, अब इसके ऊपर एक ट्राई कर सकते हैं, इसको कोई दूसरे कलर लगा के अभी के लिए एंड सिलेक्ट दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अगर हम लोग शेप बिल्डर टूल में जाते हैं, अगर इसको माइनस कर सकते हैं तो क्या होगा। अच्छा हाँ, तो ये थोड़ा सा इसमें हुआ है क्योंकि इसमें तो सिलेक्ट करते टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट एक्सपैंड एंड ओके एंड सिलेक्ट दोनों को सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल एंड ऐसा कुछ एंड ऐसा कुछ, ठीक है। ये देखिए तो थोड़ा सा एक ऐसा बना दिया, ठीक है। अब ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, एक फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद कुछ हद तक ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। एक ही कलर में रखेंगे, ठीक है, चेंजेस करने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब इसमें जस्ट डिफरेंट आपको ना कलर को थोड़ा सा ऐड कर देना है, मतलब अगर आप यहाँ से इसको करेंगे तो इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कुछ हद तक ऐसा, ठीक है। सेम अगर इसको हम लोग डुप्लीकेट करेंगे यहाँ तक तो इसका सम अराउंड ऐसा, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा इसको भी जूम करने के बाद जूम करके ठीक है, कुछ हद तक ऐसा। अब ये होने के बाद मिडिल में भी आप एक चीज़ एक ये लगा सकते हैं, क्योंकि ब्राइट है तो ब्राइट मतलब क्या होता है ना, जो मतलब थोड़ा सा वो रोशनी वगैरह, तो उसके लिए एक ऐसे करके भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा। ये देखिए आप बीच का भी अगर आपको लगाना है, बीच में एक ऐसे करके कुछ हद तक एक ऐसा हल्का सा ऐसा करके लगा दिया आपने। और सेम अगर इसको डुप्लीकेट करके ऐसे करके लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, बट आई डोंट थिंक ये चाहिए, ये सही है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए तो आपको इजीली यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप डुप्लीकेट करके एक रोटेट ऐसे करके एक जस्ट ओनली इसको रखने के बाद ना ऐसा करके इसके ऊपर ऐसे निकाल दीजिए ऐसे करके, ताकि वो पता नहीं चलेगा। ये देखिए तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसको थोड़ा सा करना है तो ये हाँ, ये भी एक ऑप्शन है
इसको आप आराम से कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ये बेटर लगेगा। ठीक है, अब ऐसे करेंगे तो ये देखिए, तो आपके पास ये भी एक लोगो रेडी है। कंट्रोल जी ग्रुप कर लीजिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए एंड इसको छोटा कर लीजिए, ये देखिए, तो आपके पास यहाँ पे और एक रेडी हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5। ओके, तो ऐसे करके धीरे धीरे आपको यहाँ पे ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि हाँ एक एक लोगों को आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आप इसके ऊपर काम कीजिए। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कितना इजीली आप बना सकते हैं। बेटर ऑप्शन होगा आप रेफरेंस लीजिए, चीज़ों को ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो आपको इजी समझ में आएगा कि हाँ कैसे चीज़ें हम लोग इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ सेव एंड एज इट इज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज ए लोगो। ठीक है, कैंसिल फाइल में जाके मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव एज ए कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ लोगो डिज़ाइन, डिज़ाइन 1 कर देता हूँ इसमें, ओके कर देता हूँ सेव। ठीक है, ओके ठीक है। एक्चुअली इसमें आप काम कर सकते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे ना, तो एग्जाम्पल अगर हम लोग इलस्ट्रेटर में जाएंगे ना और लोगों के ऊपर जाएंगे, देखिए तो यहाँ पे एक डिफरेंट देखिए बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट लोगोज हैं। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें करना पड़ेगा। देखिए अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको देखेंगे, ये देखिए ये भी फॉर एग्जांपल एक हम लोग लोगों के ऊपर बना सकते हैं, ये भी लोगो बना सकते हैं। ठीक है, सो ठीक है, डिफरेंट ये एक डिफरेंट लोगों का एग्जांपल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए डिफरेंट लोगों का मैंने जो यहाँ पे बनाया, ये ऑलमोस्ट ऑन जो भी बनाया ये टेक्स्ट के ऊपर बनाया एंड शेप के ऊपर। ठीक है, जो हम लोग कल देखेंगे वो कल मोस्टली हम लोग थोड़ा सा करेंगे कि टेक्स्ट के लेके कुछ कर सकते हैं, शेप को लेके अगर कुछ कर सकते हैं ऑलमोस्ट, ओके, विदाउट ऑलमोस्ट टेक्स्ट यूज़ करके, ओनली ऑन टेक्स्ट शेप को यूज़ करके कल कुछ देखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट 2-3 क्लासेस ऐसे चलेगा। ठीक है, जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था लोगों के ऊपर, आज हम लोग प्रैक्टिकली करके देखा। ठीक है, कल भी हम लोग देखेंगे कि कैसे करके हम लोग डिफरेंट स्टाइल में लोगों को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।